क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो सीढ़ी पहले आसानी से चढ़ जाते थे, अब उसे चढ़ते समय आपके पैर कांप रहे हैं? या ध्यान दिया है कि कुर्सी से उठना एक चुपचाप लड़ाई बन गया है जिसे आपके आसपास कोई नहीं देख पा रहा? 60 साल से ऊपर के लाखों लोग हर दिन इस सच्चाई के साथ जी रहे हैं। आईने में देखकर ऐसा शरीर देख रहे हैं जो लगता है कि अचानक से अपनी ताकत खो बैठा है, भले ही वे अच्छा खा रहे हों और अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हों। बहुत कम लोग जानते हैं कि 65 साल के बाद हमारी मांसपेशियां एक क्रूर प्रतिरोध विकसित कर लेती हैं, जिसे एनाबॉलिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रोटीन खाने और स्वस्थ आहार लेने के बावजूद भी हमारा शरीर बस जवाब देना बंद कर देता है जैसा कि उसे करना चाहिए। यह ऐसा है जैसे हमारे अंदर कोई स्विच बंद हो गया हो जो ताकत और ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकृत होने से रोक रहा हो। लेकिन आज आप एक सरल रहस्य जानेंगे जो सिर्फ एक सामग्री से इस स्विच को फिर से चालू कर सकता है। यह कुछ रुपयों में मिलता है और इसे आप अपनी सुबह की कॉफी में मिला सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं बताऊंगा कि कैसे 3 ग्राम एक प्राकृतिक पदार्थ आपको पैरों में ताकत का एहसास, दिन भर के लिए अधिक ऊर्जा और यह भरोसा वापस दिला सकता है कि आपका शरीर अभी भी आपको चौंका सकता है। नंबर 1, 65 साल के बाद सार्कोपीनिया की समस्या। क्या आपने कभी गौर किया है कि चाय का कप पकड़ते समय आपके हाथ हल्का सा कैसे कांप रहे हैं? या कुर्सी से उठने से पहले शरीर में उस हिचकिचाहट को महसूस किया है, जैसे कि उस हरकत के लिए हिम्मत जुटानी पड़ रही हो जो पहले अपने आप हो जाती थी? यह सिर्फ उम्र का मामला नहीं है। यह आपका शरीर एक चुप संकेत भेज रहा है कि अंदर से कुछ गहरा बदलाव हो रहा है। 65 साल से ऊपर के लाखों लोग हर दिन एक अदृश्य लड़ाई लड़ रहे हैं। वे उठते हैं और महसूस करते हैं कि शरीर वैसे काम नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। पैर भारी लगते हैं, संतुलन कमजोर लगता है और वह ताकत का एहसास जो कभी था, वह समय के साथ घुल गया लगता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि इसका एक नाम है और एक वैज्ञानिक व्याख्या है जो सामान्य बुढ़ापे से कहीं ज्यादा गहरी है। इस घटना को सार्कोपीनिया कहते हैं और यह 30 साल की उम्र के बाद हर दशक में औसतन हमारी 8% मांसपेशी छीनने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन 65 के बाद यह नुकसान नाटकीय रूप से तेज हो जाता है। अपनी मांसपेशी को एक कंपनी समझिए जो हर दिन कर्मचारियों को निकाल रही है, लेकिन नए को भर्ती करना बंद कर दी है। बिल्कुल यही आपके शरीर में होता है। आपकी मांसपेशी की कोशिकाएं बदली जाने से तेजी से मरना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ है वह सच जो कम डॉक्टर साफ तौर पर समझाते हैं। यह नुकसान इसलिए नहीं होता कि आप कम खा रहे हैं या कम व्यायाम कर रहे हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में एक क्रूर प्रतिरोध विकसित हो गया है जिसे एनाबॉलिक प्रतिरोध कहते हैं। यह ऐसा है जैसे आपके खाने और मांसपेशियों के बीच जिन्हें इसकी जरूरत है, एक दरवाजा बंद हो गया हो। आप प्रोटीन ले रहे हों, विटामिन ले रहे हों, अपना ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन यह सब कुछ वहां नहीं पहुंच रहा जहां पहुंचना चाहिए। आपका शरीर बस यह जानना भूल गया है कि इन प्रोटीन को मांसपेशी बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। यह ऐसा है जैसे मोबाइल की बैटरी चार्जर लगे होने पर भी खत्म हो रही हो। एनर्जी वहां है, लेकिन कुछ कनेक्शन को रोक रहा है। और यहाँ है सबसे डरावनी बात, आपकी मांसपेशियां सिर्फ हरकत के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वे आपके शरीर की मेटाबॉलिक इंजन हैं, आपके ब्लड शुगर की नियामक हैं, गिरने से बचाव करने वाली हैं, आपके हार्मोनल बैलेंस की रक्षक हैं और आपकी इम्यूनिटी की भी। जब आप मांसपेशी खोते हैं तो सिर्फ ताकत नहीं खोते, आप स्वतंत्रता, ऊर्जा, स्थिरता और यहाँ तक कि जिंदगी के साल भी खो देते हैं। अध्ययन बताते हैं कि सार्कोपीनिया वाले लोगों में डायबिटीज होने की 40% ज्यादा संभावना होती है, गंभीर गिरने का 60% ज्यादा खतरा होता है और जीवन प्रत्याशा काफी कम होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस बंद दरवाजे को फिर से खोला जा सकता है और चाबी आपके सोचने से कहीं ज्यादा पास है। पहला कदम यह समझना है कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं और एक सरल व्यावहारिक समाधान है जो आपकी पहुंच में है। एक समाधान जो आपको वह ताकत और जीवंतता का एहसास वापस दिला सकता है जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया था। नंबर 2, प्रोटीन सिंथेसिस और सेल्यूलर सिग्नलिंग की भूमिका।
कल्पना करें कि आपके शरीर के अंदर एक सूक्ष्म कारखाना है जो 24 घंटे आपकी मांसपेशियों को फिर से बनाने का काम कर रहा है। जब आप जवान थे तो यह कारखाना बिल्कुल ठीक से काम करता था। आपके खाए गए हर प्रोटीन सामग्री की डिलीवरी की तरह थी जो सही समय पर सही जगह पहुंचती थी और तुरंत मजबूत और स्वस्थ मांसपेशी में बदल जाती थी। लेकिन कुछ बदल गया है। आज भले ही आप प्रोटीन खाएं, यह ऐसा है जैसे इस कारखाने का सुपरवाइजर सुनने की समस्या से जूझ रहा हो। वह अब उन संकेतों को सुन नहीं पा रहा जो उत्पादन शुरू करने के लिए आने चाहिए। कच्चा माल पहुंचता है, गोदाम में पड़ा रहता है और कुछ नहीं होता। इस सुपरवाइजर का एक नाम है, यह एमटोर पाथवे है और यह मुख्य स्विच है जो तय करता है कि आपका शरीर मांसपेशी बनाएगा या नहीं। दुखदाई सच्चाई यह है कि 65 साल के बाद यह स्विच चालू करना मुश्किल होता जाता है। 30 साल की उम्र में मिलने वाले परिणाम के लिए आपको कहीं ज्यादा उत्तेजना चाहिए। यह ऐसा है जैसे आपके घर की घंटी का आवाज बहुत कम हो गया हो और लोगों को आपके सुनने के लिए काफी जोर से दबाना पड़े। एक विशिष्ट अमीनो एसिड है जो इस स्विच की मुख्य चाबी का काम करता है, ल्यूसीन। यह मांसपेशी कारखाने के मुख्य सुपरवाइजर की तरह है। जब ल्यूसीन पर्याप्त मात्रा में आता है तो यह शरीर से सचमुच चिल्लाकर कहता है, मांसपेशी बनाने का समय आ गया। लेकिन यहाँ है समस्या। जवान शरीर में 1 ग्राम ल्यूसीन इस स्विच को चालू करने के लिए काफी होता है। परिपक्व शरीर में आपको वही प्रतिक्रिया पाने के लिए कम से कम 3 ग्राम चाहिए। समझने के लिए बताऊं, 3 ग्राम ल्यूसीन एक साथ 30 से 40 ग्राम उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन खाने के बराबर है। यानी लगभग 5 पूरे अंडे या 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट या 300 ग्राम दाल, सब कुछ एक ही खाने में। 60 साल से ऊपर के कितने लोग सुबह की चाय के साथ इतना प्रोटीन खा पाते हैं? जवाब है लगभग कोई नहीं। और बिल्कुल यहीं पर समस्या है। ज्यादातर बुजुर्ग चाय के साथ रोटी लेते हैं, शायद थोड़ा मक्खन के साथ, और सोचते हैं कि वे ठीक से खाना खा रहे हैं। लेकिन उस वक्त मांसपेशी का कारखाना बंद रहता है, स्विच चालू नहीं होता। दिन का सबसे महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक अवसर खो जाता है। फिर जो होता है वह एक क्रूर चक्र है। सुबह मांसपेशी सक्रियता के बिना शरीर ऊर्जा बचाने के मोड में चला जाता है। मांसपेशी बनाने के बजाय वह मौजूदा मांसपेशी को तोड़कर अमीनो एसिड और ऊर्जा हासिल करना शुरू कर देता है। यह ऐसा है जैसे घर की एक दीवार को गिराकर उसकी ईंटों को कहीं और इस्तेमाल करना। दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते, आप बिना पता चले मांसपेशी खोते रहते हैं। लेकिन अवसर की एक खिड़की है जिसे कम लोग जानते हैं। सुबह के पहले घंटों में आपका शरीर एक अनूठी मेटाबॉलिक स्थिति में होता है। इंसुलिन कम होता है, कॉर्टिसोल प्राकृतिक रूप से बढ़ा हुआ होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण तेज होता है। यह सही संकेत भेजने का, सही मात्रा में, इस सोए हुए कारखाने को फिर से जगाने का सही समय है। और समाधान आपके सोचने से कहीं सरल है। जटिल रेसिपी की जरूरत नहीं, न ही खाने में भारी बदलाव की। बस यह समझने की जरूरत है कि अपने शरीर के बायोलॉजी के साथ कैसे काम करें, उसके विरुद्ध नहीं। नंबर 3, प्रैक्टिकल रणनीति। कॉफी के साथ ल्यूसीन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी मांसपेशियों को फिर से चालू करने का समाधान उस रीति में छुपा हुआ है जो आप हर दिन करते हैं, सुबह का वह पवित्र पल जब आप अपनी पहली कॉफी तैयार करते हैं और उस सुगंध को महसूस करते हैं जो आपकी इंद्रियों को जगाती है, यह पल आपकी सेहत को बदलने की चाबी बन सकता है जैसा आपने कभी नहीं सोचा था। जागने के बाद आपके शरीर को उस उपजाऊ मिट्टी की तरह सोचें जो सही बीज का इंतजार कर रही है। पूरी रात जब आप सो रहे थे, आपका शरीर सफाई और मरम्मत के मोड में काम कर रहा था। अब दिन के पहले घंटों में वह निर्देश पाने के लिए तैयार है। इंसुलिन अपने सबसे कम स्तर पर है, कॉर्टिसोल प्राकृतिक रूप से बढ़ा हुआ है जो आपको नए दिन के लिए तैयार कर रहा है, और हर कोशिका अगले घंटों में कैसे काम करना है इसके पहले संकेतों का इंतजार कर रही है। बिल्कुल इसी वक्त इस रणनीति की प्रतिभा काम आती है। जब आप अपनी सुबह की ब्लैक कॉफी में 3 ग्राम शुद्ध ल्यूसीन मिलाते हैं
तो आप अपने शरीर के मांसपेशी स्विच को एक शक्तिशाली और सीधा संकेत भेज रहे हैं। कॉफी में पहले से मौजूद कैफीन एक प्राकृतिक एम्पलीफायर का काम करता है, रक्त प्रवाह बढ़ाता है और आपकी कोशिकाओं को इस ग्रोथ सिग्नल को पाने और प्रोसेस करने के लिए तैयार करता है। लेकिन विशेष रूप से ब्लैक कॉफी में क्यों, और विटामिन में या खाने के साथ मिलाकर क्यों नहीं? जवाब है सिग्नल की शुद्धता में। जब आप ल्यूसीन को कार्बोहाइड्रेट या शक्कर के साथ लेते हैं तो आपका शरीर कंफ्यूज हो जाता है, इंसुलिन बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है और कुछ ल्यूसीन दूसरी प्रक्रियाओं में चला जाता है। यह ऐसा है जैसे शोर भरे कमरे में साफ निर्देश देने की कोशिश करना। ब्लैक कॉफी बिना चीनी और दूध के बिल्कुल सही माहौल बनाती है। यह आपको फास्टिंग स्टेट में रखती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म तेज करती है। ल्यूसीन गर्म पेय में पूरी तरह घुल जाता है, इसका कोई स्वाद नहीं है और बिना किसी प्रतिस्पर्धा के सीधे मांसपेशी की कोशिकाओं तक पहुंचता है। यह एक साफ, स्पष्ट और शक्तिशाली सिग्नल है। मांसपेशी बनाने का समय है। जो चीज इस रणनीति को और भी खास बनाती है वह है इसकी सरलता। आपको महंगे उपकरण खरीदने, जटिल रेसिपी सीखने या अपनी दिनचर्या पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं। आप बस जो आप प्राकृतिक रूप से करते हैं उसे बेहतर बनाते हैं। यह ऐसा है जैसे एक आम आदत को बदलाव के औजार में बदल देना। अध्ययन दिखाते हैं कि यह सरल जोड़ बिना तीव्र व्यायाम के भी प्रोटीन मांसपेशी संश्लेषण को 30% तक बढ़ा सकता है। कल्पना करें, आप अपनी सुबह की कॉफी पीते समय सचमुच अपनी मांसपेशियों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि छोटे बदलाव जब सही समय पर और सही तरीके से किए जाएं, तो असाधारण परिणाम दे सकते हैं और परिणाम जल्दी दिखने शुरू होते हैं, महीनों में नहीं, दिनों में। लोग बताते हैं कि सुबह ज्यादा ऊर्जा, सीढ़ी चढ़ते समय पैर ज्यादा मजबूत, दिन भर कम थकान महसूस होती है। यह ऐसा है जैसे शरीर को आखिरकार याद आ गया हो कि मजबूत कैसे होना है। ल्यूसीन पाउडर आसानी से सप्लीमेंट की दुकानों में मिलता है। इसकी कीमत वाजिब होती है और एक पैकेट महीनों चलता है। मजबूत और स्वस्थ होने की क्षमता वापस पाने के लिए दिन में बस कुछ रुपए का निवेश। यह स्वतंत्रता, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता में निवेश है। यह सिर्फ एक पोषण रणनीति नहीं है, यह अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पाने, फिर से महसूस करने का तरीका है कि आप यह प्रभावित कर सकते हैं कि आप कैसे महसूस करते हैं और कैसे बुढ़ापे को अपनाते हैं। और यह सब शुरू होता है इस सरल और शक्तिशाली पल से, आपकी सुबह की कॉफी जो दवा में बदल जाती है। नंबर 4, ल्यूसीन प्लस कॉफी के अतिरिक्त मेटाबॉलिक फायदे। क्या आप जानते हैं कि आपकी मांसपेशियां उस बैंक खाते की तरह हैं जो हर दिन ब्याज देता है? आपके शरीर में मांसपेशी का हर किलो बिना किसी काम के, आराम करते समय, टीवी देखते या सोते समय भी दिन में 50 से 100 कैलोरी जलाता रहता है। यह ऐसा है जैसे 24 घंटे काम करने वाली एक पैसिव इनकम हो जो आपके मेटाबॉलिज्म को चालू रखने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का काम करती रहे। लेकिन जब आप मांसपेशी खोते हैं तो यह ऐसा है जैसे वह बैंक खाता दिन प्रतिदिन खाली होता जा रहा हो। आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। कैलोरी जो पहले अपने आप जल जाती थी अब चर्बी में बदल जाती है, खासकर वह जिद्दी चर्बी जो पेट पर जमा होती है। यह एक ऐसा चक्र है जो अपने आप को बढ़ाता है। कम मांसपेशी मतलब धीमा मेटाबॉलिज्म, जिसका मतलब ज्यादा चर्बी, जिसका मतलब और भी कम मांसपेशी। यहीं पर ल्यूसीन और कॉफी का कॉम्बिनेशन एक शक्तिशाली पलटाव लाता है। जब आप हर सुबह मांसपेशी निर्माण को फिर से शुरू करते हैं तो आप सिर्फ कुर्सी से उठने या सामान ढोने के लिए ताकत नहीं बचा रहे, आप अपने शरीर के मेटाबॉलिक इंजन को दोबारा चालू कर रहे हैं। आपकी हर मांसपेशी का तार जो आप दोबारा बनाते हैं एक छोटी एनर्जी फैक्ट्री बन जाता है, लगातार ग्लूकोज और चर्बी जलाता रहता है। लेकिन फायदे सिर्फ कैलोरी जलाने तक सीमित नहीं हैं। आपकी मांसपेशियां बड़े स्पंज की तरह हैं जो खून से चीनी को सोख लेती हैं। जब आपकी मांसपेशी कम होती है तो यह चीनी खून में ज्यादा देर तक घूमती रहती है, आपके अग्न्याशय को और ज्यादा इंसुलिन बनाने पर मजबूर करती है। यह प्रेशर कुकर की तरह है जो तब तक भाप जमा करता जाता है जब तक वह संभाल नहीं पाता। नतीजा,
इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटीज, वजन बढ़ना, खाने के बाद थकान और लगातार कम एनर्जी का एहसास। लेकिन जब आप मांसपेशी दोबारा बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को पूरी तरह उलट देते हैं। आपकी मांसपेशियां फिर से ग्लूकोज पकड़ने में कुशल हो जाती हैं, इंसुलिन स्थिर हो जाता है और आपका शरीर दोबारा मेटाबॉलिक संतुलन पाता है। और भी है, स्वस्थ मांसपेशियां जवानी के हार्मोन की फैक्ट्री हैं। वे मायोकाइन्स नाम के पदार्थ बनाती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मैसेंजर की तरह आपके पूरे शरीर में घूमते हैं। ये अणु पुरानी सूजन से लड़ते हैं, दिमागी काम में सुधार करते हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और आपके मूड पर भी सकारात्मक असर डालते हैं। ज़्यादा मांसपेशी वाले लोग बुढ़ापे में भी ज़्यादा प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। इसका मतलब है ज़्यादा एनर्जी, बेहतर मूड, अधिक प्रेरणा और वह जीवंतता का एहसास जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया था। यह ऐसा है जैसे हर दोबारा बनी मांसपेशी पूरे शरीर को संदेश भेजती है, हम अभी भी जिंदा और मजबूत हैं। यहाँ लंबी उम्र के साथ कनेक्शन प्रभावशाली है। एक अध्ययन ने हजारों लोगों को 5 साल तक फॉलो किया और पाया कि जिनकी मांसपेशी ज्यादा थी उनमें किसी भी कारण से मौत का खतरा 40% कम था। मांसपेशी सिर्फ दिखावे या शारीरिक ताकत के बारे में नहीं है, यह जिंदगी, स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता के बारे में है। और दिमाग को भी बहुत फायदा होता है। मांसपेशी की गतिविधि BDNF के उत्पादन को बढ़ाती है, एक प्रोटीन जो न्यूरॉन्स के लिए खाद की तरह काम करता है। ज्यादा मांसपेशी वाले लोगों की याददाश्त बेहतर होती है, मानसिक स्पष्टता ज्यादा होती है और डिमेंशिया का खतरा कम होता है। यह ऐसा है जैसे हर मांसपेशी का संकुचन सीधे दिमाग को पोषण भेजता है। इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। तनाव की स्थितियों में, जैसे फ्लू या इन्फेक्शन के समय, शरीर एंटीबॉडी बनाने के लिए मांसपेशियों से अमीनो एसिड का इस्तेमाल करता है। जिसके पास ज्यादा मांसपेशी का भंडार है उसके पास बीमारियों से लड़ने और जल्दी ठीक होने के लिए ज्यादा कच्चा माल होता है। यह सब कुछ प्राकृतिक रूप से तब होता है जब आप इस सरल रणनीति से मांसपेशी निर्माण को दोबारा चालू करते हैं। यह ऐसा है जैसे एक इलेक्ट्रिक सिस्टम को दोबारा जोड़ना जो आधी क्षमता से चल रहा था। अचानक से पूरे घर में फिर से पूरी एनर्जी आ जाती है। नंबर 5, दैनिक प्रोटोकॉल, स्टेप बाय स्टेप। अब वक्त आ गया है ज्ञान को कार्य में बदलने का। मैं आपको इस प्रोटोकॉल के हर कदम के साथ ऐसे गाइड करूंगा जैसे हम साथ में आपकी रसोई में खड़े हों, आपकी सुबह को नवीनीकरण और जीवंतता के पल में बदल रहे हों। यह आपके सोचने से भी आसान है, लेकिन हर डिटेल मायने रखती है। अपने दिन की शुरुआत उस शरीर को हाइड्रेट करके करें जिसने पूरी रात आपके लिए काम किया है। जैसे ही जागें, सबसे पहले एक बड़ा गिलास पानी पिएं। अगर हो सके तो उसमें एक चुटकी सेंधा नमक या नींबू की कुछ बूंदें डालें। यह सिर्फ प्यास का मामला नहीं है, यह आपके पाचन तंत्र को जगाना है, आपकी कोशिकाओं को पोषक तत्वों को सोखने के लिए तैयार करना है और पूरे शरीर को संकेत देना है कि नया दिन शुरू हो गया है। यह कार का इंजन स्टार्ट करने से पहले गर्म करने जैसा है। अब मुख्य पल आता है। अपनी कॉफी वैसे ही बनाएं जैसे हमेशा करते हैं, लेकिन एक अहम अंतर के साथ, वह बिल्कुल काली होनी चाहिए, बिना चीनी, बिना शहद, बिना गाय के दूध के। अगर आप बिल्कुल सादी कॉफी नहीं पी सकते तो थोड़ा सा बिना चीनी का प्लांट मिल्क डाल सकते हैं, जैसे नारियल या बादाम का दूध। जरूरी बात यह है कि इंसुलिन कम रखना है ताकि ल्यूसीन का सिग्नल साफ और सीधा मांसपेशियों तक पहुंचे। एक छोटा चम्मच लें और बिल्कुल 3 ग्राम ल्यूसीन पाउडर नापें। यह कम लग सकता है, लेकिन यह मात्रा वैज्ञानिक रूप से आपके शरीर के मांसपेशी स्विच को चालू करने के लिए कैलकुलेट की गई है। ल्यूसीन को सीधे गर्म कॉफी में डालें और तब तक हिलाएं जब तक पूरी तरह न घुल जाए। स्वाद की चिंता न करें, अच्छी गुणवत्ता के ल्यूसीन का कोई स्वाद नहीं होता और यह बिल्कुल घुल जाता है। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। यह मिश्रण जागने के 30 से 60 मिनट के भीतर पिएं। इसी वक्त आपका शरीर एनाबॉलिक सिग्नल के लिए सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। यह दिन की सबसे उपजाऊ मिट्टी में बीज बोने जैसा है। अगर आप ज़्यादा देर करेंगे तो आइडियल मेटाबॉलिक विंडो खो जाएगी और असर कम हो जाएगा।
कॉफ़ी के साथ ल्यूसीन लेने के बाद पहली ठोस चीज़ खाने से पहले कम से कम 45 मिनट इंतज़ार करें। इससे गारंटी होती है कि ल्यूसीन पूरी तरह सोख लिया गया है और दूसरे पोषक तत्वों के सीन में आने से पहले प्रोसेस हो गया है। इस दौरान आप और पानी पी सकते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं या बस अपनी सामान्य गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। जब पहले खाने का वक्त हो तो अच्छे प्रोटीन और हेल्दी फैट को प्राथमिकता दें। अंडे, मछली, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स। उन रिफाइंड कार्ब्स से बचें जो ल्यूसीन की शुरू की गई मेटाबॉलिक वर्क में दखल डाल सकते हैं। इस खाने को इंजन को बिल्कुल ठीक तरीके से चलाने के लिए क्वालिटी फ्यूल समझें। यहाँ एक राज है जो परिणामों को और भी बेहतर बनाता है। कॉफ़ी के साथ ल्यूसीन लेने के लगभग 20 से 30 मिनट बाद कुछ सरल मूवमेंट करें। इंटेंस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं। कुर्सी के सहारे कुछ स्क्वैट्स, वॉल पुश एप्स, घर में टहलना या रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइज। बस 5 से 10 मिनट की हल्की मूवमेंट मांसपेशियों को सिग्नल देती है कि जो ल्यूसीन अभी आई है उसका इस्तेमाल करने का समय है। निरंतरता परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन, आदर्श रूप से 7 दिन यह करें। यह दवा लेने जैसा है। एक डोज से कमाल नहीं होता, लेकिन लगातार डोज से बदलाव आता है। अगर एक दिन भूल जाएं, तो अपने आप को दोष न दें, बस अगले दिन फिर से शुरू कर दें। ल्यूसीन को सूखी और हवादार जगह रखें। 500 ग्राम का एक पैकेट लगभग 5 महीने चलता है। दिन के कुछ रुपए की लागत। यह नाश्ते से भी कम निवेश है, लेकिन आपकी सेहत और जीवन की गुणवत्ता के लिए इन्फिनिटली ज़्यादा रिटर्न के साथ। याद रखें, आप एक सिस्टम को दोबारा चालू कर रहे हैं जो हमेशा से वहाँ था, बस सो गया था। हर सुबह अपने शरीर को मजबूत बनाने और अपनी जीवंतता वापस पाने का नया अवसर है। यह सरल है, प्रैक्टिकल है, सबकी पहुंच में है और काम करता है। नंबर 6, परिणामों का आकलन और असल जिंदगी पर असर। किसी भी रणनीति की असली परख साइंटिफिक स्टडी या थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन में नहीं होती। यह होती है कि आपकी असली जिंदगी में, आपके शरीर में, आपके दिनों में क्या होता है। और बिल्कुल यहीं पर यह सरल रणनीति अपनी बदलाव लाने वाली शक्ति का इस प्रदर्शन करती है जो आपको चौंका देगा। पहले 3 से 5 दिनों में सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलावों को महसूस करने के लिए तैयार रहें। बहुत से लोग बताते हैं कि जागने पर एक अलग सा एहसास होता है, जैसे शरीर दिन शुरू करने के लिए ज्यादा तैयार हो। पैर बिस्तर से उठते वक्त बेहतर जवाब देते लगते हैं। सुबह कम कठोरता होती है और वह एनर्जी जो तीसरी कॉफी के बाद आती थी, अब जल्दी और ज्यादा स्थिर तरीके से आने लगती है। अपनी सीढ़ियों पर ध्यान दें। यह पहले बदलावों में से एक है जिसे लोग नोटिस करते हैं। चढ़ने से पहले वह हिचकिचाहट, रेलिंग का वह एक्स्ट्रा सहारा, पैरों में वजन का एहसास, यह सब कम होना शुरू हो जाता है। यह कल्पना नहीं है, यह आपकी मांसपेशियां हैं जो दोबारा मजबूत होना याद कर रही हैं। यह ऐसा है जैसे सालों से बंद पड़ा स्विच फिर से चालू हो गया हो। पहले हफ्ते के दौरान अपने मूड और मानसिक तैयारी पर ध्यान दें। मांसपेशी निर्माण सिर्फ आपके फिजिकल को प्रभावित नहीं करता, यह सीधे उन न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को प्रभावित करता है जो खुशहाली को नियंत्रित करते हैं। कई लोग बताते हैं कि वे ज्यादा आशावादी महसूस करते हैं, उन चीजों को करने की इच्छा होती है जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया था। यह नया एहसास होता है कि वे अपना ख्याल रख सकते हैं। दूसरे और तीसरे हफ्ते के बीच बदलाव ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। अगर आप ब्लड शुगर चेक करते हैं तो ज्यादा स्थिर वैल्यू नोटिस कर सकते हैं, खासकर खाने के बाद। शरीर ग्लूकोज का ज्यादा कुशलता से इस्तेमाल कर रहा होता है और यह नंबरों में दिखता है। प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग अक्सर ब्लड शुगर कंट्रोल में काफी सुधार देखते हैं। नींद की क्वालिटी भी बेहतर होती है। सक्रिय मांसपेशियां ऐसे पदार्थ बनाती हैं जो रात के समय रिलैक्सेशन और रिकवरी को बढ़ावा देते हैं। आप ज्यादा आराम से जागना शुरू कर सकते हैं, कम दर्द और सुबह की कठोरता के साथ। यह ऐसा है जैसे शरीर को आखिरकार याद आ गया हो कि रात के दौरान खुद की सही तरीके से मरम्मत कैसे करनी है। 30 दिन की लगातार प्रैक्टिस के बाद बदलाव निर्विवाद हो जाते हैं। शरीर की बनावट दिखाई देने योग्य रूप से बदल जाती है। कम पेट की चर्बी, बाजुओं और पैरों में ज्यादा परिभाषा, ज्यादा सीधा पोस्चर।
लेकिन सबसे ज़रूरी बात वह नहीं है जो आप आईने में देखते हैं। यह है कि आप अपने शरीर में कैसा महसूस करते हैं। ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा सक्षम, अपनी सेहत पर ज़्यादा कंट्रोल। आपके आसपास के लोग नोटिस करना शुरू कर देते हैं। आप में ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा तैयार दिखते हैं, ज़्यादा मजबूती से चलते हैं। इस बारे में कमेंट्स। यह इसलिए होता है क्योंकि बदलाव असली और दिखाई देने वाला होता है। आप सिर्फ बेहतर महसूस नहीं कर रहे, आप वास्तव में ज़्यादा मजबूत और स्वस्थ हैं। यहाँ है जो इस रणनीति को खासकर शक्तिशाली बनाता है। यह असली जिंदगी में प्राकृतिक रूप से फिट हो जाती है। इसके लिए जिम, स्पेशल इक्विपमेंट या रूटीन में भारी बदलाव की ज़रूरत नहीं। यह सचमुच कुछ ऐसा सुधारना है जो आप हर दिन करते ही हैं। इसका मतलब है कि इसे अपनाना आसान होता है और परिणाम टिकाऊ होते हैं। बहुत से लोग पाते हैं कि यह सरल सुबह का बदलाव एक पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट बनाता है। वे दिन भर दूसरे हेल्दी चॉइस करने के लिए ज़्यादा प्रेरित महसूस करते हैं, ज़्यादा चलना शुरू करते हैं, बेहतर खाना खाते हैं, पोस्चर का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यह ऐसा है जैसे मांसपेशियों का ख्याल रखना पूरे शरीर की केयर को जगा देता है। इसलिए मेरा निमंत्रण सरल और सीधा है। 7 दिन ट्राई करें, देखें कि आपका शरीर कैसे जवाब देता है। छोटे बदलावों पर, अलग एहसासों पर, नई एनर्जी पर ध्यान दें। जो भी नोटिस करें उसे लिखें। अपने खुद के बदलाव के गवाह बनें। हमेशा याद रखें, अपनी मांसपेशियों को बचाना और दोबारा बनाना दिखावा नहीं है। यह अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी, गरिमा और जीवंतता के साथ जीने की क्षमता को बचाना है। यह ज़्यादा सालों की ज़िंदगी में और आपके पास जो साल हैं उनमें ज़्यादा ज़िंदगी में निवेश है। यात्रा कल सुबह शुरू होती है, आपकी पहली कॉफ़ी के साथ जो दवा में बदल जाती है। आपका नया वर्जन आपका इंतज़ार कर रहा है। हम एक ऐसी बातचीत के अंत तक पहुँचे हैं जो शायद आपके बुढ़ापे के बारे में नज़रिया बदल दे। यह इस बारे में नहीं है कि निष्क्रिय रूप से यह स्वीकार कर लें कि शरीर कमज़ोर होता जाएगा। यह इस बारे में है कि आप यह समझें कि आप में अभी भी यह ताकत है कि आप प्रभावित कर सकें कि आप कैसे बूढ़े होते हैं, कैसा महसूस करते हैं, हर दिन कैसे जीते हैं। सुबह की कॉफ़ी में 3 ग्राम ल्यूसीन, बस इतना ही सरल है। यह कोई जादुई वादा नहीं है, यह आपकी दिनचर्या में लागू की गई विज्ञान है। यह इस बात का अंतर है कि कमज़ोरी को मानकर निराशा में जागें या यह जानते हुए जागें कि आप अंदर से बाहर तक अपनी ताकत दोबारा बनाने के लिए कुछ ठोस कर रहे हैं। 30 दिन बाद अपनी कल्पना करें, बिना हिचकिचाहट के सीढ़ी चढ़ते हुए, बिना सहारे के कुर्सी से उठते हुए, अपने पैरों को मजबूत, अपनी एनर्जी को नवीकृत, अपने शरीर को उस जीवंतता के साथ जवाब देते हुए महसूस करते हुए जिसे आपने हमेशा के लिए खो दिया था। यह कोई कल्पना नहीं है, यह अपने शरीर को बिल्कुल वही देने का प्राकृतिक परिणाम है जिसकी उसे ज़रूरत है। सही समय पर, सही तरीके से। आपके पास सारी ज़रूरी जानकारी है, प्रोटोकॉल साफ है, रणनीति सबकी पहुंच में है। अब सिर्फ एक फैसला बाकी है, क्या आप इसे 7 दिन टेस्ट करेंगे या एक और अवसर को जाने देंगे? इन जानकारियों में से कौन सी आज आपके दिल को सबसे गहरे छू गई? क्या यह जानना था कि मांसपेशी का नुकसान अपरिहार्य नहीं है? यह जानना था कि आपकी पहुंच में एक सरल समाधान है? या बस यह नई उम्मीद थी कि आप अभी भी मजबूत और सक्षम महसूस कर सकते हैं? कमेंट्स में अपना जवाब शेयर करें। बताएं कि क्या आप इस 7 दिन के चैलेंज को स्वीकार करने वाले हैं। और अगर इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में उम्मीद लाई है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे भी यह संदेश सुनने की ज़रूरत है। कभी कभी एक सरल जानकारी किसी व्यक्ति की पूरी दिशा को बदल सकती है। हमेशा याद रखें, बूढ़ा होना अपरिहार्य है, लेकिन कमज़ोर होना एक चुनाव है। और आज आपने जाना कि सही चुनाव कैसे करना है। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां हम साथ में सेहत और जीवंतता की इस यात्रा को जारी रखेंगे।